तेरी रहमत का असर दुआओं में पाया है। आई जब भी मुसीबत तूने ही साथ निभाया है। कैसे कह दूं मालिक कि तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। गिरा मेरा जब भी अश्क इसमें तेरा ही चेहरा नजर आया है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पल पल शुक्राना। हर पल शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। जय संगत जी। आज मैं गुरु पा के हुक्म से अपना अपने दो दो तीन छोटे छोटे शुक्राने सत्संग लेकर आई हूँ। और आज सोमवार है, हमारे महादेव का वार। तो मेरे पास गुरु जी का एक बहुत प्यारा मैसेज आया, जो मैं आप सभी संगत परिवार के साथ शेयर करूंगी कि पुत्र, आज मैं तुझे ऐसी ब्लेसिंग से तार दूंगा कि तेरे परिवार का नाम विश्व भर में गूंजेगा। आज का संदेश खास तेरे लिए है। इस सुनहरे और अद्भुत मौके को आज भूलकर भी मिस मत करना। आज मैं साक्षात तेरा और तेरे बच्चों का भाग्य चमकाने तेरे घर आ रहा हूं। आज आज दूंगा वो जो तेरी फूटी किस्मत को भी राजयोग में बदल देगी। अब ऐसे ही खड़ी रहेगी या फिर एक शुक्राना भी कर देगी। तेरे बच्चे तेरा नाम रोशन करेंगे। घबराया ना कर, सब मेरी मर्जी से होगा। बस तू शुक्राने की सेवा जारी रख। तो संगत जी, गुरु पा का हुक्म हुआ, क्योंकि उनका बार इससे पहले भी कई बार मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि पुत्र, क्या बात है तूने शुक्राना नहीं किया। तो मैंने कहा आज इतना अच्छा दिन है, आज पूर्णमासी भी है। तो मैंने कहा आज का दिन बहुत अच्छा है और गुरु पा का हुक्म हुआ है, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी के पावन मूल मंत्र का जाप करूंगी और आप सभी संगत परिवार से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी मेरे साथ गुरु पा का ये मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये जो मेरा आज का शुक्राना सत्संग है, ये मेरे पापा को लेकर है। तो मैं उनके ही दो शुक्राने सत्संग आज मैं आप सभी संगत परिवार के साथ शेयर करूंगी। तो मेरे पापा का ना मेरी मम्मी का मैसेज आया मेरे पास, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, कि उन्होंने मुझे फोन किया कि बेटा तेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उनका उनका पेट ना काफी लूज हो रहा है। तो जो मेरे पास मेडिसिन पड़ी है वो एक्सपायर हो गई है, तो तू ना जल्दी से ना कोई मेडिसिन भेज दे। अब इस उस समय ना तो मेरा बेटा घर पे था और ना ही मेरे हस्बैंड घर पे थे। तो मैंने कहा कि ठीक है मम्मी, आप वेट करो, मैं कुछ करती हूँ। तो संगत जी, मैंने सबसे पहले तो अपने गुरुपा को याद किया। मैंने कहा गुरुपा, मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, आप कुछ करिए। जल्दी मैं चाहती हूँ कि जल्दी से ना मेडिसिन उन तक पहुंच जाए ताकि उनकी तबीयत थोड़ी स्टेबल हो जाए। जैसा कि संगत जी, मैंने आपको पहले भी अपने कई सत्संगों में शेयर किया है कि मेरे मम्मी पापा का हम दो सिस्टर के अलावा कोई नहीं है। तो जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो वो हमें ही याद करते हैं और हमें भी चिंता हो जाती है अगर उनको कुछ भी ऐसा कुछ होता है। तो मेरी भी टेंशन हो रही थी, तो मैंने गुरु पास से अपना अरदास की और फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, वो शॉप पे थे। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसे-ऐसे पापा की ना तबीयत ठीक नहीं है, तो उनको वो कोई मेडिसिन बता दो। तो वो कहते इस समय तो मैं उनके घर नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, मैं ऑनलाइन उनके घर भेज देता हूँ।
तो तुम ज़रा वेट करो, मैं फिर तुम्हें फ़ोन कर दूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, अगर बाय द वे अगर ऑनलाइन नहीं मिलेगी तो अक्षय जाकर मतलब मेरा बेटा जाकर उनके घर दे आएगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो मैं यही कह रही थी कि भगवान मतलब गुरुपा से यही अरदास कर रही थी कि प्लीज़ गुरुपा कुछ जल्दी से कुछ इंतज़ाम करवा दीजिए बस। तो थोड़ी ही देर में उनका दोबारा कॉल आया मुझे, मेरे हस्बैंड का। तो मेरे बेटे ने भी मुझे कॉल किया क्योंकि वो भी जानता है कि उनका हमारे सिवा कोई नहीं है। अब जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, वैसे तो मेरी मम्मा बहुत ही कम हमें फ़ोन करती है क्योंकि उस समय उनके पास मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने मुझे कॉल किया। तो संगत जी, मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा अगर ऑनलाइन उन्होंने ट्राई किया कि भई मेडिसिन पहुँच जाए, लेकिन वो जो लोकेशन था ना वो नहीं आ रहा था उनका घर का। तो फिर मेरे बेटे का कॉल आया, वो उसने मुझे कहा कि मम्मा मैं ना उनके घर चला जाता हूँ। लेकिन शॉप से मम्मी का घर थोड़ा दूर था काफ़ी। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं थोड़ा-सा और ट्राई करता हूँ, और मैं गुरुपा से यही अरदास कर रही थी, प्लीज़ गुरुपा किसी तरह से ऑनलाइन उनके घर पहुँच जाए ताकि मम्मा वहाँ से पिक कर लें मेडिसिन घर से। तो फिर मैं यही अरदास कर रही थी, और देखिए ना संगत जी, थोड़ी देर में मेरे हस्बैंड का मेरे को दोबारा उन्होंने रिकॉल किया मुझे। उन्होंने कहा कि मेडिसिन ना पहुँच गई है, मतलब वहाँ पर 5 मिनट में पहुँचने वाली है, तो तुम मम्मी को कॉल करके कह दो कि वो ना बाहर ही खड़ी हो जाएँगी और ले लेंगी। तो फिर मैंने मम्मा को कॉल किया और ये कहा कि मम्मा 5 मिनट में वो पहुँचने वाला है और आप ना उससे ले लेना। तो फिर और मेरे हस्बैंड ने ये भी मुझे फ़ोन करके बोला था उस समय कि तुम ना मुझे बता देना कि मेडिसिन उन तक पहुँच गई है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने दोबारा मम्मा को कॉल किया, तो मम्मा ने कहा मेडिसिन पहुँच गई है और मैंने तेरे पापा को दे दी है। तो मैंने इतना शुक्राना किया ना संगत जी, इतना शुक्राना किया। मैंने कहा गुरुपा आपका लाख लाख शुक्राना कि आपने मेडिसिन उनके घर तक पहुंचा दी। तो मैं दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी, इतना मतलब हमारे गुरुपा ना सच्चे दिल से अगर गुरुपा से कुछ भी मांगो ना, तो वो हर इच्छा को पूरा करते हैं, हमारी हर अरदास भी सुनते हैं। तो थैंक यू सो मच गुरुपा कि आपने मेरी ये छोटी सी अरदास को पूरा किया। संगत जी, मेरे पापा का एक शुक्राना सत्संग ही है जो मैं आप सभी संगत के साथ शेयर कर रही हूँ। एक और है, अभी मतलब 2-3 दिन पहले की बात है। मेरे पापा ने खुद मुझे कॉल किया और कहा कि बेटा मेरा ना जो वो चश्मा पहनते हैं ना, अपना स्पेक्स पहनते हैं आँखों का रीडिंग करने वाला, तो वो ना उसकी ना जो स्टिक होती है ना वो टूट गई है। तो अब वो तो जा नहीं सकते बाहर संगत जी। तो उन्होंने हमसे कहा कि हम मैं ना वो दूसरा कोई दोबारा से नया चश्मा ले आऊं। तो संगत जी, मैं ना थोड़ी सी परेशान भी थी क्योंकि उस समय मेरा हस्बैंड और बेटा ना दिल्ली भी गया हुआ था। वो खुद इतने बिजी रहते हैं संगत जी, उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। तो उसी समय मैंने गुरुपा से अरदास किया। मैंने कहा गुरुपा अब आप मेरी सारी परेशानी को समझते हैं, जानते हैं। अब मैं क्या करूं, अब कैसे मैं उनसे ये बोलूं। लेकिन फिर भी जब रात को मेरे हस्बैंड आए और मैंने उनसे कहा कि ऐसे ऐसे पापा का स्पेक्स की जो स्टिक होती है वो टूट गई है और थोड़ा ग्लास भी उसका डैमेज हो गया है। तो वो ना उनको ना इस नंबर का चश्मा आप देख लो शॉप पे अगर मिल जाए तो। तो उन्होंने कहा कि अभी मैं 2-3 दिन तो बहुत बिजी हूँ, मुझे नोएडा भी जाना है, काम है। तो मैं थोड़ी सी मतलब वरीड हो गई थी कि मैंने कहा कि मैं क्या करूं। फिर मैंने गुरुपा से ही अरदास किया कि गुरुपा कुछ ऐसा कीजिए कि उनका काम भी बन जाए।
तो बस मैं टेंशन में तो थी और फिर मैंने मम्मा को भी बोला। तो मैंने मम्मा को फ़ोन करके कहा कि मम्मा वो इस समय ना बहुत बिज़ी हैं, उनका उनको नोएडा भी जाना है और मतलब उनका बहुत ज़रूरी काम है। तो मम्मा ने कहा कोई बात नहीं बेटा तू चिंता मत कर, तेरे पापा ने ना ऑनलाइन मंगवा लिया। तो जय गुरुजी, मैंने इतना शुक्राना किया ना गुरुजी का, इतना शुक्राना किया। तो मतलब उन्होंने ये कहा कि अभी पापा ने ना ऑर्डर दे दिया है, क्योंकि मैंने ही उनसे कहा था कि बच्चे बिजी रहते हैं तो वो कहाँ से जाएंगे, कहाँ धक्के खाएंगे आपके चश्मे के लिए। तो आप देख लो अगर ऑनलाइन अगर आपको मिल जाए तो। संगत जी, मेरे को मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया ना कि चलो अब इस चीज से थोड़ी मैं मेरी टेंशन हट गई। लेकिन फिर भी मैंने एक दो दिन मम्मा को कॉल करके बोला कि पापा का चश्मा आ गया है या नहीं आया। तो वो कहती बेटे अभी एक दो दिन लगेंगे। तो फिर अभी कल परसों ही ना मैंने कॉल किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि चश्मा पापा का आ गया है। और संगत जी देखिए ना, उन्होंने 2 चश्मे मंगवाए थे और 2 के साथ 2 उनको फ्री मिले। तो जय गुरुजी, मतलब आपने उनकी इतनी हेल्प की ना। और मैंने पापा से खुद फ़ोन पे बात की कि पापा आपने पहन के देखा था तो सही क्लियर है, आपको सब दिख रहा है ना? तो वो कहते हैं हाँ बेटा तो बहुत अच्छे आए हैं, बहुत अच्छे, उसकी फ्रेम व्रेम सब बहुत अच्छा है। तो मुझे इतनी खुशी हुई ना, मैंने कहा ये सब मेरे गुरुपा ने कराया है, मन ही मन मैंने सोचा। और गुरुपा को गुरुपा, मैं आज भी आपका दिल, हमें आज क्या मैं हमेशा से ही ना गुरुपा का बहुत थैंक्स कहती हूँ, क्योंकि गुरुपा ना हर पुकार मेरी सुनते हैं। जब जब मैं मुश्किलों में पड़ी हूँ ना, गुरुपा ने ऐसे हाथ थामा है ना संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती। थैंक यू सो मच गुरुपा, इतना मेरा इतना ध्यान रखने के लिए, मेरे पापा मम्मी का इतना ध्यान रखने के लिए। और गुरुपा, मैं आपसे हमेशा से यही मेरी अरदास रहेगी कि मेरे मम्मी पापा का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि वो बिल्कुल अकेले हैं और बुजुर्ग हैं। उनको देखने वाला, उनका करने वाला कोई नहीं है। और हमारा भी देखिए संगत जी, रोज रोज वहां पर जाना भी नहीं हो पाता। और हम तो बस सिर्फ, मैं तो अपने गुरुपा से बस अरदास कर सकती हूँ। और वैसे भी ना संगत जी, अ, अगर अपनी, कहते हैं ना, सब कुछ अपनी टेंशनें, अपनी चिंताएं सब अगर हम अपने गुरुपा को सौंप देते हैं ना, तो गुरुपा अपने आप ही साथ निभाते हैं। वो हमें अकेला नहीं छोड़ते कभी भी, किसी भी मुश्किल रास्ते पे वो हमें कभी नहीं अकेला छोड़ते, हमेशा हमारा हाथ थाम के रखते हैं और हमेशा से हमारा साथ देते हैं। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, मैं दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आप इसी तरीके से हमारा साथ दीजिए, मेरे मम्मी पापा का ध्यान रखना, हमेशा उनका ख्याल रखना गुरुपा। संगत जी, अभी ये थोड़े मैंने आपको बताया था ना कि अंबाला पे मेरा बेटा और मेरे डॉटर इन लॉ आए थे, उसका एग्जाम था। पिछले सत्संग मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो उनका ना कॉल आया था, उनके मम्मी पापा का, मेरी डॉटर इन लॉ के, कि आप ना एक काम करिए, आप ना आज हमारे घर आ जाइए। अभी थोड़े दिन पहले ही जब वो आए हुए थे, जब उसका लास्ट पेपर था ना, सैटरडे लास्ट उसका पेपर था। तो नहीं, संडे लास्ट था, सॉरी संगत जी। तो सैटरडे को उन्होंने हमें इनवाइट किया डिनर के लिए। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों गए। मेरे बेटे ने मना कर दिया क्योंकि वीकेंड में काम थोड़ा अच्छा होता है। लेकिन उसने मना कर दिया कि मम्मा पापा आप चले जाओ, तो मैं अपना शॉप देख लूंगा। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ गए। और मैं जब भी जाती हूँ ना संगत जी, अपने गुरुपा को अपने साथ ही रखती हूँ, अपने साथ ले जाती हूँ। और जब भी बाहर निकलती हूँ अपने गुरुपा को कहती हूँ कि गुरुपा आप हमारे साथ चलिए। तो गुरुपा ना रास्ते भर में कोई ना कोई ब्लेसिंग दिखाते ही गए। कभी 777 की ब्लेसिंग मिली मुझे, कभी ओम का साइन दिखा गाड़ी में, एंजल नंबर नजर आए, मतलब कोई ना कोई और ब्लेसिंग, ऑलवेज गुरुजी की गाड़ी भी नजर आई रास्ते भर।
तो वो जो दिन था ना हमारा, इतना अच्छा सा हमने स्पेंड किया। वहां पर हम गए, उन्होंने इतने अच्छे से हमारा वेलकम किया और इतने अच्छे से उन्होंने हमारे साथ ट्रीट किया, अच्छे से खिलाया पिलाया, मतलब बहुत अच्छा सा उन्होंने सब कुछ किया। तो ये सब ना मेरे गुरु जी की रहमत है, ब्लेसिंग है। गुरुपा, मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ कि हम दोनों घरों के रिश्तों में मतलब इतना प्यार देना, ये रिश्ता हमेशा कायम रखना और हमेशा इन रिश्तों में प्यार भरा रहे। और बस मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, अभी थोड़े दिन पहले ना पता नहीं किस बात को लेकर ना मेरे हस्बैंड और मेरे में ना थोड़ी कहासुनी हो गई। और मतलब पता नहीं 2-3 दिन से उनका बिहेवियर बहुत चेंज हो रहा था। मतलब इतना रूड बोल रहे थे मेरे साथ भी ना, और इतना मुझे गुस्सा भी बहुत आया। और फिर मैंने भी थोड़ा सा थोड़ा गलत बोला, मतलब ऊंची आवाज में बात की। तो उसके लिए गुरुपा, सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ कि मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि मैं तो आपकी बेटी हूँ, मुझ में पता नहीं क्यों जब मैं देखती हूँ ना कि मेरी कोई गलती नहीं है और फिर भी कोई मेरे साथ ऐसा बिहेव करता है, तो संगत जी मुझे ना इतना फील होता है। और फिर मैं इतना गुरुपा की स्वरूप के सामने बैठकर इतना रोई और उनसे ही सारी बात कही कि गुरुपा, मेरी क्या गलती है, क्यों मेरे पति का ये इन दिनों इतना बिहेवियर चेंज हो गया है, वो इतना रूड बोल रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। संगत जी पता नहीं क्यों ऐसा, उन्होंने कभी ऐसे करा नहीं। तो जानते हैं संगत जी, मेरे पास गुरुपा का थोड़े देर में मैसेज आता है कि पुत्र, तेरे पति जो तेरे हस्बैंड को ना किसी ने ना कुछ करा हुआ है, पानी में कुछ उसने, तेरे अपनों ने ही, तेरी रिश्तेदारी में ही किसी ने उसे पानी में कुछ मिलाकर पिला दिया है। तो तभी उसमें ना कोई ऐसा हो गया है इससे, तू ना उसका ध्यान रख। वो नहीं चाहते कि तेरा और तेरे पति के बीच में प्यार बना रहे। तो मैं सबसे पहले तो संगत जी ये पूछती हूँ कि लोगों को क्या मिलता है ये सब करके, किसी का घर उजाड़ कर क्या मिलता है, मैं खुद नहीं जानती। और फिर मैंने गुरुपा से यही कहा कि गुरुपा, आप तो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ आपको पता है, तो अब आप ही मेरे हस्बैंड की बुद्धि को पलट लिए। जिस तरह से किसी ने ऐसे करके कुछ कर दिया और आप ही कुछ करिए। पहली बात तो मैं ना संगत जी इन चीजों को मानती नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये सब चीजें होती भी हैं। लेकिन मैं इतना सोचती हूँ कि जब मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं तो मुझे घबराने की जरूरत ही नहीं। और संगत जी मेरे पास ना एक एक ये एक बार नहीं, ये गुरुपा के कई बार ये मैसेज आते हैं कि कोई तेरी रिश्तेदारी में एक औरत है जो तुम दोनों को खुश नहीं देखना चाहती, वो हमेशा तुम पे नजर रखती है और वो चाहती नहीं कि मतलब तुम दोनों आपस में हंसकर बोलो। और वो जलती रहती है और तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी बात सुने। तो संगत जी सबसे पहले तो मैं अपने गुरुपा से एक बात कह अरदास करती हूँ कि गुरुपा, अगर कोई ऐसा करता है तो सबसे पहले तो आप उन्हें देखिए, क्योंकि आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ देख सकते हैं। आप ही उन लोगों को बुद्धि दीजिए कि वो किसी के साथ ऐसे गलत ना करें। क्योंकि जो मैं इतना जानती हूँ संगत जी, अगर जो कोई किसी के साथ भी गलत करता है ना, तो आज नहीं तो कल ना उसका भुगतान उसे करना ही पड़ता है। तो मैं गुरुपा अच्छा, फिर मैंने ना गुरुपा से ये अरदास किया कि मेरे हस्बैंड को अच्छी बुद्धि दीजिए और आप ही अब ये सब रिश्तों को ठीक कीजिए। तो संगत जी अगले नेक्स्ट डे ना, जब मैं गुरुजी से ये अरदास की थी और नेक्स्ट डे जब मैं उठी, तो मैंने बड़े प्यार से उनको समझाया बहुत, क्योंकि वो मेरी कोई बात सुनना ही नहीं चाह रहे थे संगत जी। और फिर नेक्स्ट डे मैंने उन्हें समझाया और उन्होंने मेरी बात भी सुनी और बड़े प्यार से मुझसे बात किया। तो मैंने इतना शुक्राना किया ना गुरुपा से, इतना शुक्राना किया। मैंने कहा गुरुपा, आप अपनी भक्ति ही, वो पहले आपके इतना मतलब
सत्संग भी सुनते थे, गुरबानी भी सुनते थे, सब कुछ करते थे। मतलब मैंने अरदास करते वक़्त यही बात कही और फिर संगत जी, मैं गुरुपा आपका लाख-लाख शुक्राना करती हूँ कि मेरे हस्बैंड अब बहुत ही मतलब उनका थोड़ा चेंज आ गया है, वो प्यार से बात करते हैं, सब कुछ करते हैं और कहना मानते हैं और आपका शब्द और गुरबानी ये सब सुनते भी हैं, तो थैंक यू सो मच और यही कहूँगी कि उनको हमेशा सही रखना क्योंकि मेरा तो मेरे बच्चों और मेरे हस्बैंड के सिवा कोई है भी नहीं है। आप तो हो ही हो गुरुपा, लेकिन जब मैं इन लोगों को परेशान देखती हूँ ना, चाहे वो मेरे बच्चे हो, चाहे मेरे हस्बैंड हो या मेरे मम्मी-पापा हो, कोई भी हो ना तो मैं सबसे पहले मैं दुखी हो जाती हूँ और और मेरे पास सिर्फ़ एक ही चारा होता है अपने गुरुपा के पास जाना और उनसे अरदास करना। गुरुपा सुनते हैं, सबकी सुनते हैं संगत जी, आप विश्वास करके देखिए गुरुपा हमारे सबकी पुकार सुनते हैं अगर आप सच्चे दिल से उनसे कुछ भी माँगते हैं। संगत जी मेरे पास गुरुपा का एक मैसेज आया, बहुत प्यारा मैसेज आज की ही ब्लेसिंग है गुरुपा की ये, जो संदेश के रूप में मुझे मिली और मैं आप सभी संगत परिवार के साथ वो साझा करूँगी। कि उन तू मेरी बहुत हिम्मत वाली बेटी है। मैंने तेरे जीवन के हर मोड़ को देखा है। तूने काफ़ी संघर्ष किया है। लोगों ने तेरा विश्वास तोड़ा है। तूने बहुत चोट खाई है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी तूने खुद को खड़ा किया। ये सोचकर कि परिस्थिति कैसे भी हो लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी पुत्र मैं हमेशा तेरी हिम्मत बनकर तेरे साथ खड़ा हूँ जब भी कोई तेरा साथ ना दे और तू खुद को अकेली समझे तो मुझे याद कर लिया कर मैं तू मुझे हमेशा अपने पास पाएगी थैंक यू सो मच गुरुपा इतना प्यार देने के लिए इतना समझने के लिए इतने पॉजिटिव मैसेज भेजने के लिए मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ शुक्राना 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 संगत जी जो हमारे गुरुपा है ना कई बार ना गुरुपा के पास अभी थोड़े दिन पहले ही अभी 3-4 दिन पहले की बात है मेरे पास गुरुपा का एक और मैसेज आया बहुत अच्छा कि पुत्र तेरे घर में रक्षा कवच और सुख की पोटली रख दी है मैंने अब तेरे घर से हर तांत्रिक क्रिया का पलटवार कर दिया है मैंने देखी तेरी सच्ची भावना मैं जानता हूँ तू मुझे बहुत दिल से प्यार करती है हर वक्त तेरी जुबान पर गुरु का ही नाम होता है पुत्र मंत्र जाप में बहुत शक्ति है आज बता रहा हूँ रोने से कुछ हासिल नहीं होता तू मंत्र जाप कर तेरे रास्ते खुद ही खुलते चले जाएंगे संगत जी मैं भी आपसे एक ही बात कहूंगी कि मंत्र जाप वाकई ही मंत्र जाप में ना बहुत बड़ी शक्ति है जब भी आप दुखी हो आपको कुछ ना सूझे ना तो आप एक बार गुरुपा का मंत्र जाप करिए आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके अंदर शांति सी हो गई है मतलब आपका दिल में बहुत शांति सी लगेगी और आप गुरुपा को हमेशा अपने पास पाएंगे संगत जी अगर आपकी जिंदगी में बहुत उथल पुथल हो रही है कुछ भी सही नहीं चल रहा मुश्किलें आ रही हैं तो आप चुपचाप सहन कर लीजिए संगत जी क्योंकि आपके लिए गुरुजी बहुत अच्छा करने वाले हैं जब हमारे अच्छे दिन आते हैं ना संगत जी तो गुरुपा ना हमारी बहुत परीक्षाएं लेते हैं और हमें बहुत सारी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है गुरुजी ना हमें हर हर परिस्थिति से जूझने की हमारे अंदर मतलब जिसे कहते हैं ना हम हमें मजबूत बनाते हैं संगत जी तो आप ना किसी भी परिस्थिति में घबराइए मत क्योंकि बहुत जल्द गुरुजी आपकी ज़िंदगी में हम सब की ज़िंदगी में अच्छा समय लाएँगे। संगत जी मेरे पास आज ही मैं शाम को बैठी हुई थी तो मेरे पास ना गुरुजी का एक मैसेज आया
और मैं वो मैसेज पढ़ के मैं सोचने भी लगी कि ऐसा क्या, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वो मैसेज क्या था। कि गुरुजी ने कहा कि पुत्र, तेरे पेट में एक बीमारी पनप रही है। मैं तुझे ड्रीम में दर्शन दूंगा जिसमें तेरी सर्जरी कराऊंगा। जब ऐसा ड्रीम दिखे तो सोच लियो तेरी बीमारी को काट दिया है मैंने। संगत जी, ये तो देखिए हम नहीं जानते कि अगला पल हमारे साथ क्या होने वाला है, या कौन सा हमारे ऊपर अगला पल हमारे साथ कैसे बीतेगा, ये सब हमारे गुरुपा को पता है। क्योंकि गुरुपा हमारा पास्ट और फ्यूचर सब जानते हैं। और इसलिए वो हमें ना पहले ही आगाह कर देते हैं किसी भी परिस्थिति, जो मतलब हमारे ऊपर कोई ऐसी परिस्थिति आने वाली होती है ना, तो वो हमें पहले ही आगाह कर देते हैं संगत जी। तो गुरुपा, मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि अगर मेरे अंदर कुछ ऐसा है, तो आप ज़रूर इस कष्ट को मेरे काटेंगे। संगत जी, मैं आप अभी 3-4 दिन पहले की बात है, मैं जब सो के सुबह उठी तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि मैंने ना एक बहुत अजीब सा सपना देखा। तो मैंने उनसे पूछा, ऐसा क्या देखा आपने, बताइए मुझे। तो कहते नहीं, पहले तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन मैंने फोर्सफुली पूछा कि, मैंने कहा नहीं आप फिर भी बताओ। कहते नहीं, अच्छा नहीं था वो सपना। मैंने कहा फिर भी बताओ, मैं बताऊंगी कि क्या है फिर। तो इस सपने का मतलब क्या है। तो संगत जी, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने देखा सपने में कि ना मेरी नसें ना दबी जा रही हैं, और बहुत अजीब सा, मतलब हाथ पैर हो गए मेरे, और फिर अचानक से ना मुझे पैरालिसिस हो गया। तो सपने में उन्होंने ऐसे देखा, तो मैंने पता उनसे क्या कहा। मैंने कहा आप चिंता मत कीजिए, आपके ऊपर कोई ऐसा कष्ट आने वाला था जो गुरुजी ने काट दिया है सपने, ड्रीम दर्शन में। तो आप चिंता मत कीजिए, बस गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। तो गुरुपा, अगर उनके ऊपर कोई भी कष्ट आने वाला हो या कुछ ऐसी हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करती हूँ, ये अरदास करती हूँ कि मेरे हस्बैंड की हमेशा रक्षा करना, उनको हेल्थ और वेल्थ ब्लेस करना। बस यही मैं चाहती हूँ। मेरा कोई बड़ा ख्वाब नहीं है गुरुपा, बस यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड, मेरे मम्मी-पापा और सभी संगत परिवार हमेशा खुश रहे। सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाइए। बस और क्या कहूँ मैं अपने गुरुपा से। गुरुपा कई बार हमें ना ड्रीम दर्शन देकर हमारे बहुत से कष्ट काटते हैं संगत जी, ये मैंने भी देखा है। तो संगत जी, गुरुजी, अगर आप मैं बस हमेशा अपने गुरुपा से एक ही अरदास करती हूँ। मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि गुरुजी, अगर आप हमारे कर्मों का लेखा देखेंगे तो हम कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम तो पल पल आपकी नसीहत भूल जाते हैं गुरुपा, और गलती पर गलती करते रहते हैं। लेकिन आप दयालु और हमारी भूलों को बख्शने वाले बख्शनहार हो। मेरे प्यारे गुरुजी, आप हमारा हाथ पकड़ लो, क्योंकि हम तो दुनिया में भटक जाएंगे। तो आप हमारा हाथ कभी मत छोड़ना गुरुपा। गुरुजी, हम सब पर अपनी रहमत और दया की नज़र से प्यार प्यार बनाए रखिए। और हम सब आपकी शरण में हैं। आप हम सब की रक्षा कीजिए। जितने भी जीव जंतु हैं और जितने भी लोग हैं, इतनी गर्मी पड़ रही है गुरुपा, आप सभी जीव जंतुओं पर भी दया कीजिए और अपनी रहमत सब पर दिखाइए। और क्या कहूँ। और मैं बस इतना कहूँ संगत जी, जब भी कभी आपको लगे ना कि सब कुछ उल्टा हो रहा है, शांत मन से चौकड़ी मारकर और गुरुजी को याद करिए और बोलिए कि आपका गुरु पिता, मैं आपका बच्चा हूँ, सब संभाल लो। और आप देखेंगे संगत जी, गुरुपा ना सब कुछ ठीक कर देंगे। धीरे धीरे आपकी जिंदगी में जितनी भी रुकावटें है ना, वो सब कुछ ठीक होने लगेगी। संगत जी,
मेरे पास ना गुरुपा का एक मैसेज और है जो मैं आप सभी संगत परिवार के साथ साझा करूंगी कि पुत्र, जो काम तू सोच रही है उसे पूरा करने का वक्त आ गया है, लेकिन पुत्र उसके बाद तू सावधानी बरतना, क्योंकि तेरा बुरा करने वाला और कोई नहीं, तेरे अपने घर के ही हैं, जो अंदर ही अंदर तुझे देखकर, तेरी हंसी देखकर दुखी होते हैं। पुत्र, आज का समय कुछ ऐसा है कि कोई किसी को देखकर खुश नहीं है और हर कोई किसी न किसी के लिए जलन रखकर बैठा है। इसलिए पुत्र, अपनी बातों को, अपनी हंसी को कंट्रोल करके चल। अपने मन की बात किसी से मत किया कर। तो संगत जी, मैं नहीं जानती, हम तो भोले भाव सबसे अपने मन की बातें कर लेते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वो बंदा हमारे लिए क्या सोच करके बैठा है, हम नहीं जानते। वो तो सिर्फ गुरु पा को पता है, तभी तो वो देखिए हमें मैसेज के थ्रू और ड्रीम दर्शन देकर उन लोगों के चेहरे हमारे सामने लाते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है, और उन लोगों को भी हमसे दूर करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो लोग हमारे लिए सही नहीं है। क्योंकि कई बार गुरु पा के ये भी मैसेज आते हैं कि पुत्र, मैंने उन लोगों को तेरी जिंदगी से दूर कर दिया है जो लोग तेरे लिए सही नहीं है, जो तेरे सामने कुछ और पीछे कुछ होते हैं। तो गुरुपा, मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ और हमेशा से एक ही बात कहती हूँ कि आप हमें उन्हीं लोगों की संगत दीजिए जो हमारे लिए सही हो और हमारा बुरा ना करे, हमारे लिए अच्छी सोच रखे। बस संगत जी, बस आज के लिए यही मेरा एक सत्संग है। और बेसिकली संगत जी, मैं एक बात बताऊं, मेरा सत्संग ऑलवेज हमेशा मैं देखती हूँ कि लंबा ही हो जाता है, क्योंकि जब मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ आप सभी संगत के साथ, तो मन करता है बहुत सी बातें आपसे करूं, बहुत सी गुरुपा की वडियाई करूं, और मेरे पास तो शब्द भी कम पड़ते हैं और मन करता है करती रहूं गुरुपा की वडियाई। और बस अब देखिए ना, अब गुरुपा के हुक्म से मेरा आज का सत्संग यहीं मैं विराम देती हूँ। और अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में संगत जी कोई भी भूल चूक हो जाए, तो प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं क्या कुछ बोल जाती हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले अपना जब मैं रिकॉर्ड करती हूँ, गुरुपा का हुक्म होता है और मैं यही कहती हूँ कि गुरुपा, आप ही मुझसे वो शब्द बुलवाएंगे जो मुझे बोलना है, अपने संगत परिवार के साथ शेयर करना है। और देखिए संगत जी, अब मैं और अगर मुझसे कोई भी, इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर मुझसे कुछ भी सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती होती है ना संगत जी, तो प्लीज मैं आप सभी से माफी मांगती हूँ। और गुरुपा, आप भी अपनी इस बेटी को माफ कर देना अगर मुझसे कोई सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो गई हो। और सागर अंकल जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ और गुरुपा से यही कहती हूँ कि आप इतना अच्छा एक नेक काम कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म में हमारे सत्संग शेयर करके। आपको गुरुजी बहुत सारी ब्लेसिंग दे और आपके परिवार को हेल्थ और वेल्थ ब्लेस करे, आपकी सारी सारी मनोकामनाएं गुरुपा पूर्ण करे। और अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। और विराम अपने गुरु जी के मंत्र जाप से पहले मैं आप के सामने गुरु जी के लिए 2 लाइनें डेडिकेट करूंगी जो मुझे बहुत पसंद है और मैं हर वक्त उसे गुनगुनाती रहती हूँ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ गुरुपा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ गुरुपा।
न कोई था न कोई है जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ गुरुपा, तुम देना साथ मेरा ओ गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपका भी दिल से शुक्राना करती हूँ कि आप अपना कीमती टाइम निकालकर हमारे ये सत्संग सुनते हैं। गुरुपा आपको और आपकी पूरी परिवार को ब्लेस करे। अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्द अपना अगला सत्संग लेकर आप सभी संगत परिवार के साथ सामने आऊंगी और आप सभी संगत परिवार के साथ साझा करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। लव यू सो मच गुरुपा।